आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी के मामले में एसीबी ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, देर रात ये गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनका मेडिकल कराया गया और आज उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जल बोर्ड का पूरा मामला है जिसमें 6 गिरफ्तारियां हुई हैं। 5 जल बोर्ड के पूर्व अधिकारी हैं जिसमें जिनकी गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो फिलहाल कर रही है। आज इनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पेशी होगी तो फिर वहां से आगे का देखते हैं क्या होता है अदालत की तरफ से। मगर आप ये देखिए कि आज सत्येंद्र जैन की पेशी होने जा रही है। 5 जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो भी उनके साथ पेश किए जाएंगे। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, सत्येंद्र जैन की पेशी और दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में इन सब लोगों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो देर रात सत्येंद्र जैन का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। पहले गिरफ्तारी हुई सत्येंद्र जैन समेत 5 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ये बड़ा एक्शन हुआ है जिसमें करप्शन का आरोप लगा है। सत्येंद्र जैन की पेशी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होने जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में ये बड़ा एक्शन हुआ है और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए ये नई आफत आन पड़ी है। आज सत्येंद्र जैन की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, वही कल देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है। जी हाँ, तो आप ये देखिए कि किस तरह से जल के जाल में फंसे हैं आपके सत्येंद्र जैन। आपको बताएं कि प्रोजेक्ट जो था 1943 करोड़ रुपए का था और 10 एसटीपी अपग्रेड किए गए और 4 टेंडर इसमें दिए गए। आरोप है कि आईएफएस से तकनीकी अनिवार्य करने के लिए टेंडर की शर्तें बदल दी गई। अब तकनीक की सप्लाई यूरोटेक के पास थी जिससे प्रतियोगिता खत्म हुई। अधिकारियों और निजी ठेकेदारों ने मिलकर के टेंडर को खास कंपनी को दिलवाया। यही गंभीर आरोप है, यहीं पर करप्शन का आरोप है जिसके बाद कल देर रात गिरफ्तारी हुई है। जल बोर्ड घोटाले की मनी ट्रेल भी अब तलाशी जा रही है। अपराध से अर्जित जो आय थी वो लगभग 17 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है। यूरोटेक कंपनी को अवैध जो लाभ मिला है वो लगभग 9 करोड़ 96 लाख का मिलता हुआ बताया गया है। एयर एंटरप्राइजेस को इसमें 4 करोड़ 45 लाख रुपए मिले। उदित प्रकाश राय की रिश्तेदार को ये पैसे भेजे गए जो थे 1 करोड़ 51 लाख रुपए और किराए से कमाई जो थी वो 1 करोड़ रुपए थी। तो ये पूरा का पूरा जो मनी ट्रेल है वो हमने आपको दिखाया और इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का क्या कहना है ये आपको सुनना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए इस तरह की घटिया हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जो आदमी जेल में था, मई 2022 में उनको आपने अरेस्ट कर लिया। नवंबर 2022 में टेंडर हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि जी वो जेल में बैठे हुए टेंडर को मैनिपुलेट कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। यमुना के मुहाने पर जो एसटीपी प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो नहीं लग पाए और यमुना जी मैली की मैली रह गई। और जो कट्टर ईमानदार अपने आप को कहने वाले केजरीवाल और उसके मंत्री सत्येंद्र सिंह आज फिर जांच में कल्प्रिट पाए गए हैं जिसके कारण से एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया है। शुभांग हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ ताजा जानकारी लिए जुड़े हुए हैं। शुभांग, बहुत ही इमीडिएट ये अरेस्टिंग भी है, मनी ट्रेल को लेकर के भी छानबीन चल रही है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? बिल्कुल शिखा, देखिए बीती रात ये बड़ी अरेस्टिंग जो है वो की गई जहां पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी की गई जिसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के उस समय में अधिकारी थे और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी है उनके मालिकों की भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। देर रात उसके बाद उनकी जो मेडिकल जांच थी वो भी वहां पर कराई गई। यहाँ पर एसीबी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वो ये साफ है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो अपग्रेडेशन के दौरान जो टेंडर जारी किया गया था उसमें ये धोखाधड़ी और गड़बड़ी का मामला फिलहाल सामने आया है। मामला ये था कि वहाँ पर जो ये पूरा टेंडर था इसकी शर्तों को इस तरीके से बनाया गया कि यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ही पूरे तरीके से फ़ायदा हो और इस वजह से उसके जो मालिक राजा कुमार है उसकी भी गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। साथ ही साथ एसीबी के आरोप ये भी है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है
वो उस समय के जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ थे उदित राय, उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में भेजी गई, जिसके बाद इन खातों से जो पैसा था वो अलग अलग जमीन जायदाद खरीदने के लिए लगाया गया। तो इस मामले को लेकर के भी अब एसीबी इस मनी ट्रेल की जांच करने में लगातार जुड़ी हुई है। साथ ही साथ एसीबी का आरोप ये भी है कि पायलट स्टडी जो होती है, जो अनिवार्य होती है, वो पायलट स्टडी इस टेंडर से पहले नहीं की गई थी। ये भी बताइए शुभांगी, कितने बजे होगी पेशी? लगभग कोर्ट में कितने बजे पेशी होगी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के हम बाहर इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि 11 बजे के बाद किसी भी समय में जो पेशी है वो की जा सकती है, लेकिन उससे पहले जो मेडिकल जांच होती है वो वहां पर पहले कराई जाएगी और उसके बाद उन सभी 6 लोगों को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर एसीबी उनकी जो रिमांड है वो यहाँ पर लेगा। साफ तौर पर एसीपी का इस मामले में ये कहना है कि उन्हें मनी ट्रेल को लेकर के इस पूरे मामले की जाँच यहाँ पर करनी है। और चलिए आप नजर बनाकर रखिएगा शुभांगी।